चलिए अब लेके चलते हैं अब आपको उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संगठनात्मक फेरबदल करते हुए 11 नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। इस चयन में क्षेत्रीय संतुलन और जातीय समीकरणों का विशेष ध्यान रखा गया है। पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग को साधते हुए 3 ब्राह्मण, 3 ओबीसी, 2 पासी, 1 क्षत्रिय, 1 वैश्य और 1 कायस्थ चेहरे को जिम्मेदारी सौंपी है। 27 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियां अपने अपने फॉर्मूले तय करती नजर आ रही हैं और इसी श्रेणी में अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संगठनात्मक फेरबदल करते हुए 11 नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। बता दें आपको कि पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग को साधते हुए 3 ब्राह्मण, 3 ओबीसी, 2 पासी, 1 क्षत्रिय, 1 वैश्य और 1 कायस्थ चेहरे को जिम्मेदारी सौंपी है। यानी कि सभी जातियों को अपने पास और अपने करीब करने की कोशिश में इस वक्त बीजेपी लग गई है और यही कारण है कि सभी को बराबरी से सम्मान देने की, बराबरी से जिम्मेदारी देने की कोशिश बीजेपी के अध्यक्ष ने की है। अयोध्या और गोंडा को मिले नए जिलाध्यक्ष। 3 ब्राह्मण, 3 ओबीसी, 2 पासी को बनाया गया जिलाध्यक्ष। 1 क्षत्रिय, 1 वैश्य और 1 कायस्थ को बनाया गया जिलाध्यक्ष। यूपी बीजेपी ने घोषित किए 11 जिलाध्यक्ष। पंकज चौधरी ने सौंपी 11 जिलों की कमान। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। नीरज, सभी समीकरणों को साधने की कोशिश में इस वक्त बीजेपी लग गई है और कहीं ना कहीं सभी जातियों को सम्मान और सभी जातियों को जिम्मेदारी देने की कोशिश की गई है इस लिस्ट में। बिल्कुल यशस्वी, देखिए 11 जिलों में जिलाध्यक्ष पंकज चौधरी ने बताया है और ये संगठन में बड़ा बदलाव है और इसमें देखिए जातीय समीकरण को तो पूरी तरह से साधा गया है। इसमें 11 ब्राह्मण हैं और इसके अलावा 3 पासी समाज के हैं, तो सभी वर्गों को, क्षत्रिय समाज के लोग हैं तो सभी वर्गों को 2027 से पहले समावेशित किया गया है। एक बड़ा बदलाव पंकज चौधरी की तरफ से कहा जाए तो पहला ये बड़ा बदलाव है जब से उन्होंने संगठन की कमान संभाली। जी नीरज, अगर ब्राह्मणों की संख्या देखें इस जिम्मेदारी में तो ज्यादा नजर आ रही है, क्या इसको इस बात से जोड़ के देख सकते हैं कि ब्राह्मणों की जो नाराजगी बीते दिनों पिछले कुछ समय से नजर आ रही थी बीजेपी में, उसको भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की गई है? निश्चित तौर पर यशस्वी, देखिए हर तरह से, और इस समय जो कि ब्राह्मण को लेकर तमाम बातें हो रही हैं, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, मायावती भी जो अपना पहला टिकट घोषित किया वो भी ब्राह्मण को किया है, तो इस लिस्ट में 3 ब्राह्मण लोगों को जगह दी गई है और ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी भी ब्राह्मणों के सम्मान में पीछे नहीं। जी नीरज, अगर बात करें, क्योंकि मायावती का भी आपने जिक्र छेड़ा है, उन्होंने भी बीते दिनों जिस तरीके से अपना लिस्ट निकाला था, ब्राह्मणों से ही उन्होंने भी शुरुआत की थी और अब जब हम जिलाध्यक्षों की भी ये सूची देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से, उसमें भी ब्राह्मणों पर ज्यादा जोर दिया गया है, बाकी जातियों को भी सम्मान देने की कोशिश की गई है। तो क्या ये मान के चले कि इस बार भी हर बार की तरह चुनाव में जब 27 का चुनाव होगा तो ना सिर्फ पीडीए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा बल्कि ब्राह्मण भी अहम रोल में नजर आएंगे और यही कारण है कि सभी पार्टियां जोर दे रही हैं? निश्चित तौर पर देखिए, सभी चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल सभी जातियों को जोड़ना चाहते हैं। एक जाति को जोड़ने से कोई भी दल सरकार नहीं बना पाता, इसलिए सभी लोगों को जोड़ना होता है और इसी कवायद में, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल हो, वो सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। कोई भी दल, एक दल अकेला किसी एक बिरादरी, जात बिरादरी को लेकर चलकर कभी भी सरकार तो नहीं बना सकता। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नीरज, और सोशल इंजीनियरिंग में सबसे बेहतर बीजेपी ऐसी मानी जाती है कि सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी सबसे बेहतर करती है और यही कारण भी है कि अब सभी जातियों को साधने की कोशिश बीजेपी ने शुरू कर दी है। चुनाव को रिजल्ट्स जनता तय करती है, लेकिन उससे पहले जातियों का जो समीकरण है वो बहुत कुछ बताता है। बहुत शुक्रिया नीरज, आप हमारे साथ जुड़े थे और जानकारी आपने साझा की।